स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 11 10th क्लास के बच्चों के लिए है। 30 तारीख की है और साइंस सब्जेक्ट की है, जिसमें हम मोर अबाउट मैग्नेट्स, तो मैग्नेट्स क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, तो मैग्नेट की डिस्कवरी करी किसने थी। तो देखो, द एंशियंट ग्रीक, जो प्राचीन यूनानी थे बेटा, वो क्या थे, वो सबसे पहले लोग थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, कैसे की थी? वहाँ प्राचीन जो मतलब कि एंशियंट ग्रीक थे, वहाँ के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, एक वहाँ का जिसको हम जैसे अपनी लैंग्वेज में गडरिया बोल देते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, वो क्या कर रहे थे, वो अपनी भेड़ को चरा रहे थे। ठीक है, तो भेड़ को जब वो चरा रहे थे उस मतलब कि पहाड़ पर या उस चट्टान पर, तो जो उसकी छड़ थी, ठीक है, वो क्या हो गई, वो स्टिक उस पत्थर से मतलब कि उसकी तरफ चिपक रही थी, उसकी तरफ खींची जा रही थी। तो इस चीज़ को उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्य महसूस हुआ कि ये खिंचाव कैसे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिज जो थी उनके लिए ये चीज़ जो है उनके लिए एक मैजिक थी, जादू था कि ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तुमने देखा होगा जो चुंबक का प्रभाव है, कोई भी वस्तु चुंबक की तरफ खींच कैसे रही है उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, वो वैसे देखा नहीं जा सकता। तो मैग्नेट क्या थी? दी मैग्नेटाइट एक चट्टान है, ये मैग्नेटाइट चट्टान है जिस पर उसकी छड़ जो है वो चिपक रही थी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा था इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या था, आयरन था, लोहा था, जो जिसके कारण ये क्या कर रही थी, उसको दूसरी लोहे की वस्तु को अपनी तरफ खींच रही थी। अब ऐसा क्यों कर रही थी? सर्टेन मेटल्स कैन ऑल्सो बिकम मैग्नेटिक। ठीक है, तो बेटा कुछ जो मेटल्स होते हैं जैसे कि कौन कौन से, आयरन, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, तो आयरन, कोबाल्ट और निकल जो हैं ये तीन ऐसी धातुएं हैं, ऐसे मेटल्स हैं, इनसे क्या बन सकती हैं, नई नई मैग्नेट हम बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें चट्टान के रूप में मिली थी नेचर से, जिसको हम नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, और इस चट्टान का नाम या इस रॉक का नाम क्या था, मैग्नेटाइट। ठीक है, लेकिन हम मेटल से भी बना सकते हैं। कैसे? तो हम क्या करेंगे, इफ़ यू रन ए नॉन मैग्नेटिक आयरन स्ट्रिप थ्रोगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर आप क्या करते हो बेटा, जो ये आयरन स्ट्रिप है, लोहे की एक पट्टी है, अगर इस पर तुम क्या करोगे, अपने हाथ से एक मैग्नेट को इस तरीके से एक डायरेक्शन में तुमने इस तरीके से ऐसे रगड़ा, फिर दोबारा रगड़ा और अपना हाथ उठाया, फिर वापस पहले ले आके रगड़ दिया, मतलब एक ही दिशा में, ऐसे 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 नहीं करना, रगड़ते नहीं रहना कि ऐसे 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 नहीं, ऐसे रगड़ा, फिर हाथ उठाया, फिर दोबारा यहाँ से रगड़ना शुरू किया, फिर हाथ उठा के यहाँ से रगड़ना फिर शुरू किया। तो इस तरीके से जब एक ही दिशा में हम उसको क्या करेंगे, बार बार रगड़ेंगे, तो इससे जो ये आयरन स्ट्रिप है ये भी किसकी तरह बिहेव करने लगेगी, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। मतलब किसी भी मेटल को मैग्नेट का फॉर्म देने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से जब हम क्या कराते, पावर सप्लाई देते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करते हैं। ठीक है, जब ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने से इस जो ये पूरा सर्किट था उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और वो फील्ड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें कोई भी मेटल की अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो इससे क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, एन एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू ए वायर, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसी भी वायर से तो वे चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो साइंटिस्ट ने ऐसा समझा, साइंटिस्ट बिलीव डैट द मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी आर पार्ट ऑफ ए सिंगल फोर्स, यानी कि ये दोनों क्या हैं, एक ही फोर्स के पार्ट हैं। और जिस फोर्स को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्यों दिया गया? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करने से किसी भी कंडक्टर के, वो कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, तो इसलिए उसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेनिस फिजिसिस्ट थे, ठीक है, ये भौतिकी जो डेनिस थे, ठीक है, वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, हंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड। ये हैं वो
इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से हम किस तरीके से एक मैग्नेट बना सकते हैं उसकी खोज इन्होंने की थी। तो द डिस्कवरी लेड टू दी, और ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आ रही है बेटा। आज के टाइम में तुम देख रहे होंगे तो कैसे, देखो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने शुरू किया टू प्रोड्यूस मैग्नेट बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए कोइल ऑफ वायर। मतलब इस तरीके से उन्होंने एक वायर की कुंडली बना ली और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करना शुरू किया, जिसकी वजह से उसमें क्या हो गया, वो जो कोइल थी वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी। अब मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है तो ये सारी वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करेगी, आकर्षित करेगी। तो इसीलिए जब भी तुम देखते होंगे जो बड़ी बड़े कारखाने होते हैं, कंपनियां होती हैं, कबाड़ खाने होते हैं, कचरे वाले होते हैं, वहाँ से जब हमें लोहे की वस्तुओं को ऐसे उठाना होता है, छांटना होता है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके का ही एक क्या करते हैं, मेटल लेते हैं और उसमें से विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, जिससे वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। फिर उस मैग्नेट की तरह करने से उसको हम क्या करते हैं, वहाँ से लोहे की वस्तुओं को अलग करने में उसकी हेल्प लेते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिक बेल होती है, घंटी होती है, वो भी क्या होती है, इसी की हेल्प से बजती है। ओके, तो दिस टाइप ऑफ मैग्नेट क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेट बनती है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के कारण जो बनती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और ये क्या है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वेरी करती रहती है। तुमने देखा होगा जो घंटी होती है उसकी तो स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, उससे कोई भी जो लोहे की वस्तुएं नहीं चिपकती हैं। लेकिन जो मैंने अभी बताया बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि क्या करता है, लोहे की वस्तु को बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत भारी भारी वस्तुओं को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। दिस स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें से जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा उसमें क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा भारी वस्तुओं को वो उठा सकता है, उतना स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए बोला जाता है जहाँ पर ट्रांसफॉर्मर होते हैं कि उसके पास नहीं जाना चाहिए। क्यों, ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है और इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो वो क्या करेगा, वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसलिए हमें वहाँ जाने से बचना चाहिए, वो हमें भी आकर्षित कर लेगा। ठीक है, और जिसके कारण क्या होती है, कई बार डेथ भी हो जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज हमने पढ़ लिया। इसका क्या किया जाता है, लिफ्ट, कोई भी बहुत ज़्यादा भारी वस्तुओं को उठाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। नेम द रॉक विच इज़ नेचुरल, तो बेटा वो क्या थी, मैग्नेटाइट। ठीक है, दूसरा व्हाट इज़ मैग्नेटाइजेशन, तो हमने यहाँ पढ़ा था बेटा मैग्नेटाइजेशन क्या है। तुम यहाँ से लिखोगे इफ़ यू हटा देना, इफ़ वी, ठीक है, इफ़ वी रन ए नॉन मैग्नेटिक आयरन स्ट्रिप थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, वी लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, वी कैन टर्न इट इनटू ए मैग्नेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है बेटा, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो किसने डिस्कवर किया था, तो ये नाम लिख दोगे, हंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इन 1820। फिर फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बेटा, तो देखो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए कंडक्टिंग वायर देन द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट अराउंड द वायर विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, ये आप इसमें लिख दोगे फोर्थ वाले में। उसके बाद फिफ्थ है व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, फोर्थ क्या है तुम्हारा, फिफ्थ, व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हाउ इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या हैं और उसकी स्ट्रेंथ को कैसे चेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हैं, यहाँ से लिखोगे आप, द मैग्नेट्स विच इज़ फॉर्म बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कंडक्टिंग वायर और पीस ऑफ मेटल्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मतलब किसी भी मेटल से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। अब उसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी वेरी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ करंट एंड द नंबर ऑफ टाइम्स ए वायर इज कोइल्ड। ठीक है, क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स ए वायर इज कोइल्ड, मतलब उसको कितनी बार हमने लपेटा है उस वायर को किसी भी मेटल से, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।